नमस्कार, नेशन टीवी भारत लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुनिका सिंह। आज की खास खबरों से कराती हूं आपको रूबरू। सुशासन की सरकार में अपराधी दबंग इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि अब वो दिन दहाड़े मोतिहारी शहर स्थित हेनरी बाजार स्थित दुकानों पर महिलाएं एवं पुरुष के एक साथ पहुंच तांडव मचाया है। पुलिस को भनक तक नहीं, वहीं सीसीटीवी नष्ट करने के प्रयास के साथ हाथों में डंडे लिए दुकानों पर जमकर लूटपाट व तोड़फोड़ की है। दुकान के सामानों को बीच सड़क पर फेंक दिया है और उससे भी जब उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने एक घर में घुसकर उस घर की महिलाओं व गृह स्वामियों के साथ जमकर मारपीट व उन्हें लहूलुहान कर दिया। खास बात यह है कि युक्त घटना को अंजाम किसी और ने नहीं दिया बल्कि एक महिला गैंग ने दिया है। वहीं इस घटना की पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सबसे पहले आप उस घटना की वो लाइव तस्वीर देखिए, फिर हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर आई है मोतिहारी के हेनरी बाजार से, जहां के महादेवी ज्वेलर्स के मालिक आनंद गुप्ता व उनकी पत्नी सहित उनकी मां व परिजनों के साथ उन्हीं के रिश्तेदारों ने जमीनी विवाद में ये खौफनाक खेल खेला है और तांडव मचाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तांडव को अंजाम देने वाली एक महिला गैंग है और ये सभी पीड़ित परिवार के करीबी रिश्तेदार हैं, जिन्होंने संपत्ति की लालच में इस घटना को अंजाम दिया है और इस गैंग में शामिल है प्रभा देवी, कंचन देवी, राकेश कुमार, सीमा देवी, अमित कुमार, अजीत कुमार, स्वीटी देवी, मुन्नी देवी, विवेक कुमार, अस्मिता देवी, कृष्ण कुमार व 8-10 अज्ञात लोगों ने। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक महिला अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में महिलाएं व अन्य लोग पहले एक दुकान में जाते हैं और उसमें तोड़फोड़ करते हैं, उसका सामान बीच सड़क पर फेंक देते हैं और उसके बाद उसमें रखे रुपए लेकर वहां से उस समय मकान में जाते हैं और मकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी तोड़ते हैं और जब कैमरा टूट जाता है तो उस घर की महिलाओं व मकान मालिक आनंद गुप्ता के साथ जमकर मारपीट करते हैं। मारपीट व हंगामा की लाइव तस्वीर आपको सारी कहानी बतला रही है और लाइव तांडव की वानगी को दिखा रही है। घंटों चले इस तांडव के बाद रोते बिखरते परिवार ने मीडिया को क्या कुछ कहा और क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। किसको कैसे क्या घटना घटी आपके यहाँ? सर, हम लोग घर से बाहर थे और तब तक मेरे किराएदार का फ़ोन आया कि मेरे दुकान को लूटा जा रहा है और हमको पीटा जा रहा है। हम लोग जैसे आए वहाँ से मेरी पत्नी को छोड़ के और हम चले गए थाना पे किराएदार को लेके। वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाए और घर जैसे आ रहे हैं तब तक एक थाना वाला बोला लोग 112 पे फ़ोन कीजिए। 112 पे मैंने फ़ोन किया, थाना आ ही रहा था, तब तक हम घर पे चले आए कि थाना आएगा तो हम रिपोर्ट कराएंगे। मेरी पत्नी जो अकेले छोड़ के हम घर पे गए थे उसको बुरी तरह से मारा गया है। अकेली औरत को मतलब 4-5 गुंडे, दरभंगा की उप मेयर अर्चना दरभंगा की पूर्व मेयर अर्चना जी, वो खुद आके कानून का धज्जी उड़ाई हैं और अपने से गाली गलौज की हैं, हाथ में डंडा लेके भाजी हैं, दुकान को लूटी है और लुटवाई है। दरभंगा की पूर्व मेयर अर्चना जी। इसका साक्ष्य है आपके पास? जी, मेरे पास साक्ष्य है, हम आपको देंगे, अभी आपको दे रहे हैं। वो सारा फुटेज है मेरे पास। क्या कारण क्या था? ये लोग क्यों आए थे आपके यहाँ? ये क्या इन लोगों का मेरे हक के घर पे दखल करने आया था लोग। क्यों? ये मेरा भाई और मेरा सारा परिवार मेरे हिस्से का जमीन हड़पना चाहता है। कहाँ का जमीन है? मेरा अपना पुश्तैनी, मेरे पुश्तैनी दादा का जमीन। कहाँ पर है? ये हेनरी बाजार जैन मंदिर में। तो इन लोग से विवाद पहले से चला आ रहा जी, है? हमेशा ये लोग आता है लोग मेरे घर पे और मार पिटाई करता है लोग, लूटपाट करता है लोग, फिर चला जाता है लोग। इसके पहले भी मैं थाना में दे चुका हूँ इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट। तो मैंने इन लोग और से आपको समझा ये सब मारा है लोग सर, ये पूरा खून कर दिया है लोग। ये मेरे सर पे मारा है लोग। वो मारने के व्यू से एक कोई बोल रहे थे, वो जो मेयर है
दरभंगा की, वो बोल रही थी कि इसके दिमाग पे मारो ये मर जाएगा। तो कोई मारा है, लेकिन हम अपने बाजू से बचे हैं, तो मेरे बाजू पर भी चोट लगी है। उसके बाद मेरे पैर पे मारा गया है कि मैं अपंग हो जाऊं तब ये लोग मारेगा लोग। उसके बाद मैं फिर मेरी पत्नी को पीटा गया, मेरे बच्चों को पीटा गया, मेरे सारे परिवार को एक साथ मारा गया। फिर मैं थाना को फ़ोन की, थाना वाला फिर तुरंत आए। उसके बाद वो लोग सब कोई फिर भाग गया लोग। फिर थाना हमको ले जाके, मैं शुक्रगुजार हूँ थाने का कि वो लोग रात में वो थाना वाला आया, तब तक ये लोग भाग चुका था। फिर रात में आने के बाद वो लोग फिर आया, लोग थाना जाने के बाद, और फिर वो मेयर आई, उनके साथ 10 गुंडे आए, उनका पूरा परिवार आया, उनकी बहन आई। मेयर आपकी कौन लगती है? मेरी चचेरी बहन लगती है, मेरे बड़े चाचा की बेटी है वो। मेरे ये वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि ज्यादातर महिलाएं हैं। दरभंगा की प्रदीप कुमार की पत्नी है वो, स्पोर्ट्समैन जो है, कोच है, उनकी पत्नी है जो मेयर रह चुकी है। वो आके अपने सारे गुंडों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ आके मेरे दुकान और मेरे घर पे कब्जा करने का कोशिश किया है। लूटपाट भी किया है। लूटपाट भी किया है लोग। मेरे किराएदार के दुकान से 1,55,000 जो महाजन को देने के लिए रखा गया था, वो पैसा लूट लिया गया है। जी जी, सीसीटीवी पहले आते के साथ मेरे घर से शुरुआत से ही सारे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ता चला आया है लोग, जिसका पूरा मेरे पास फुटेज है, तोड़ते हुए सीसीटीवी कैमरा को। और जो बच गया था उससे मैंने जो फुटेज लिया है, बस मैं वही आप लोग को दे दूंगा। चाहते क्या आप लोग? हम चाहते हैं मुझे न्याय मिले, और आज के नीतीश जी के राज में अगर सरेआम अगर हंसरिया हो रहा है, घर में दखली किया जा रहा है, लोगों का प्रॉपर्टी दखल करने के लिए इतने बड़े बड़े पावरफुल लोग आ रहे हैं, तो मैं नीतीश जी से गुहार लगाऊंगा कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरे परिवार को इंसाफ दिया जाए। क्या नाम है? आपके राज्य में बहुत अन्याय हो रहा है दबंगों के वजह से। पहले बोलने दो। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ, हिंदी बाजार। हम लोग घर पे थे नहीं, मेरी बहन का बेटी का देखा सुनी तो हम लोग गए थे। अचानक मेरा किराएदार फ़ोन किया कि देखिए ये लोग आके दुकान में छीट छाट कर रहे, मेरा लूटपाट किए हैं, पैसा लूटा गया है, आपका दुकान पर आके धमकी दे रही है बहन सब, जल्दी आइए। तो हम लोग जल्दी आनन फानन में आए। हम बोले कि आप जाइए थाना के पास, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। कहले कि तुम जाओ घर में बैठो। तब तक अभी हम बैठ रहे हैं, तड़ातड़ चारों बहन आई है। एगो छोटा नची है, कोनो गाल पर थप मारी है, कोनो सीना पर मारी है, पीठ पर मारी है। जान बचाने के लिए हम अंगना में भागे, फिर अंगना में हमको पकड़ी है। वहाँ से भागे पैसेज में गए। मेरा एगो चचेरा देवर है जिसकी माँ बीमार है, वो भी घर दाखिल करने के लिए 2 महीना 1 महीना से ही घर में रह रहा है। सब उसको करे हमको बचाओ, ये सब हमको मार देगी। वो कुछ नहीं सुन रहा है, चल दे रहा है। फिर रोड पर हम फिर घर में आया, फिर हमको पकड़ते हुए जा रही है सब। फिर वहाँ ले जाके मेरा कपड़ा फाड़ने का कोशिश कर रही है कि इसको नंगा बाजार में घुमा। जान बचाने के लिए हमको कुछ समझ में नहीं आया। हम अपना दुकान के अंदर चले गए कि हम अपना दुकान में रह गए। ये चारों बहन आके दुकान पे हमको खींचना चाह रही है, सब फाड़ना चाह रही है सब कि आओ तुम्हारा आज उपाय लगाते हैं, आज तुम्हारा। हम पूछने के लिए हम तड़प रहे थे, कोई मार्केट का लोग भी नहीं आया, कोई मेरा मदद नहीं कर रहा है। फिर अचानक मेरा सीसी कैमरा का दुकान का तोड़ दिया सब। उसके बाद लूट पाट बचा के चला गया, कुछ सामान मेरा दुकान का भी लूटा गया है। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, प्रशासन आया, हमसे पूछताछ किया, थाना गए हम। वहाँ पे इतना मारा है सब, मोटा मोटा लकड़ी लेके वहाँ पे भी हमको मारा है सब। थाना के बाहर भी बैठे थे। फिर चारों ऑटो में से आई करे तोरा चल घर में, कुएं में हम तोड़ा गए। हम डर के मारे नहीं जा रहे थे। प्रशासन बोले कि आप निश्चिंत होके जाइए, आपके साथ है। फिर रात में जब हम लोग आ रहे हैं ना, प्रशासन आया, पूरा रिपोर्ट लेके चला गया। उस समय में घर में नहीं था सर।
जब हम लोग का घर है तो हम लोग घर में मौजूद थे, उन लोग का घर नहीं है, वो लोग घर में मौजूद नहीं था लोग। ये सब दरभंगा की, कोई काठमांडू की, कोई सीतामढ़ी की, कोई दिल्ली की, ये चारों बहन, इनका बेटा जो बेतिया अमरपाली होटल के नीचे सोना चांदी का दुकान है, और उसकी वाइफ और उसका 2 साला, 4-5 जन अज्ञात आदमी मिलके मेरे घर में सरेआम गुंडागर्दी किया लो। मेरी माँ आई थी 3 दिन का एकादशी व्रत किए थे, तेल लेके आप रोटी खिलाने बेटी, उस माँ को देखे यहाँ मारा है। ये सब देखिए कितना घाव किया है सब। इसको मारा। मेरा बच्चा 2 दिन के लिए छुट्टी लेके आया था फंक्शन अटेंड करने के लिए, माँ बाप से मिलने, उस सबको भी मारा है सब। सर हम लोग बेचैन हो गए रात भर में, फिर हम लोग वहाँ थाना में 12 बजे 1 बजे रात ले रहा, फिर रात में हम लोग आए। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।